बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के बुक रिव्यू में मैं वासिफ अली वासिफ साहब की गुफ्तगू को रिव्यू कर रही हूँ। पूरी की पूरी बुक ये बुक 1 है, गुफ्तगू 1। ये इसके वॉल्यूम्स हैं और टोटल 28 वॉल्यूम्स हैं जो मुझे मिले हैं। और मैं कोशिश करूँगी कि सारे के सारे वॉल्यूम्स को ऑडियो की फॉर्म में ले आऊँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो पढ़ना चाहते हैं और पढ़ नहीं सकते तो फिर वो सुन लेंगे। वैसे तो यूट्यूब पे वासिफ अली वासिफ साहब के लेक्चर भी अवेलेबल हैं, लेकिन वो उनमें काफ़ी मुझे तो जो मैंने देखे उनमें शोर मुझे मिला है, तो वो मज़ा नहीं आता, इंटरेस्ट नहीं डेवलप होता। लेकिन पढ़ने से इंटरेस्ट डेवलप होता है, तो मेरे पढ़ने से हो सकता है किसी न किसी एक की लाइफ भी अगर में अफेक्ट आता है। और ये गुफ्तगू अगर आप पढ़ें या सुने तो इससे आपको अगर डिप्रेशन की सूरत है, एंग्जाइटी है या कोई भी प्रॉब्लम है, इसमें हर मसले का आपको हल मिलेगा। हर टॉपिक पर बात की गई है। तो टाइम वेस्ट किए बिना पढ़ के देखते हैं। हो सकता है वासिफ अली वासिफ के अल्फाज मेरी ज़ुबानी कुछ तासीर रख जाएँ। वैसे तो उनके अल्फाज जो भी पढ़ते हैं तो वो तासीर रखने वाले अल्फाज हैं, तो पढ़ने से पता चलेगा। आगे पढ़ के देखते हैं। ये सवाल जवाब की सूरत में है पूरी की पूरी बुक। तो शुरू करती हूँ। पहले ऊपर वाला वो जो कंटेंट थे वो मैंने उसको आगे कर गई हूँ, क्योंकि वो आते जाएंगे तो फिर साथ साथ डिस्कस होते जाएंगे। क्या आपको पता है कि बोलना क्या है? बोलने की अहमियत क्या है? सवाल क्या है? जवाब तो बात की बात है। आप इंटरेस्टेड हों तो सवाल पैदा होता है। जब तक इंटरेस्टेड नहीं होंगे तो सवाल नहीं पैदा होगा। जिसमें शौक़ नहीं होगा इसमें सवाल नहीं पैदा होगा। जिसके अंदर शौक़ ख्वाहिश होगी इसी के अंदर रुकावट आएगी। कहता है एक बात समझ नहीं आई, रास्ते में एक बड़ी ज़बरदस्त रुकावट है, पता करो क्या रुकावट है। जिसने कहीं जाना ही नहीं इसको रुकावट ही कोई नहीं। रुकावट किसको है? जाने वालों की। तो वो कहता है कि इसके घर के रास्ते में बड़े दरिया हैं, पहाड़ भी हैं। कहता है इसके घर जाते ही नहीं हैं, अब दरिया कौन अबूर करता रहे। फिर कहता है कि किसी और रास्ते से चले जाएंगे या किसी और के घर चले जाएं। या तो तुम अल्लाह के घर तक पहुंच गए हो, इसको मैं मानने के लिए तैयार नहीं। पहुंचा तो आज तक कोई नहीं है। पहुंचा वो या आप या इसका महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो पहुंचा कोई नहीं है। सारे चल रहे हैं और सिर्फ चल रहे हैं, फासले ख़त्म नहीं होते, चलते जा रहे हैं। क्या तुम मुसाफिर हो? क्या तुम्हारे कारोबार में बरकत की दुआ करूं? अगर कारोबार कामयाब हो गया तो क्या हो जाओगे? गाफिल हो जाओगे। इसलिए तुम ज़रा होशियार हो जाओ, ख्याल करो। शौक़ जो है वो कभी सवाल से अलग नहीं होगा, वो तो सवालों में उलझा रहता है। शौक़ में तो कोई रुकावट, कोई सवाल, कोई उलझन, कोई दिक्कत, कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा। इसलिए ये शौक़ जो हुआ, बेशौक़ होना जो है यहाँ पर बड़ी गुस्ताखी है। ये ना कहना कि कोई जाके कह दो ज़रा इसे कि जो बाज रखता था दीन से, ना रही गर्ज तेरे दीन की, मेरा दूर ही से सलाम है। ये तो गुमराही की बात है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि रुकावट कहाँ पर है। क्या अब आप बोलेंगे? क्या आप पूछने के लिए तैयार हैं? ये किसी मजमून की बात नहीं बल्कि सवाल की बात है। और सवाल जो है वो क्लियरली अनाउंस्ड बल्कि प्रोनाउंस्ड और वेल डिफाइंड होना चाहिए। यानी कि ये क्या है, वो क्यों है, ऐसा क्या होगा, ये सवालात होने चाहिए, वरना एम्बिग्विटी रहती है। कोई कहता है हम सवाल तो सोचते हैं मगर खाने का टाइम आ जाता है। शौक़ में खाने का टाइम ही नहीं होता। तुम बोलो तो सही, सवाल बनाओ। ये आम इंसान की बात नहीं, चाहने वाले की बात करो। हम कोई नसीहतें नहीं कर रहे कि इंसान अच्छा होना चाहिए, मोहल्ले में ठीक हो, घर में ठीक हो, पैसे जमा करे, फिर खर्च करे और फिर चलता फिरता लोगों को कब्रों में पहुंचाता अपनी कब्र में पहुंच जाए। यानी मोहल्ले के जनाजे, मोहल्ले की शादियां अटेंड करे और फिर अपनी शादी जनाजा करता हुआ ख़त्म हो जाए। ये मुसलमान की बात है कि इस दुनिया में भी अच्छा रहे और आखिरत में भी अच्छा रहे। मोमिन होना चाहिए, नमाज़ें पढ़नी चाहिए। शौक़ के लिए तो एक ही कहानी है कि हर एक मकाम से आगे मकाम है तेरा, हयात ज़ौक़ के सफ़र के सिवा कुछ और नहीं। इसमें तो सवालात ही सवालात हैं, उलझने ही उलझने हैं। तो आप अपने ज़ाती सवालात पूछें। सवाल, ये जो दीनी मामलात हैं इनमें बाज़ औक़ात तात्तुल आ जाता है, इसकी क्या वजह है? दीन में मामलात तो होते ही नहीं हैं, बल्कि सिर्फ़ एक ही मामला होता है, शौक़। शौक़ में भी सिर्फ़ एक मामला होगा, सिर्फ सिंगल रुख होगा। मन किबला रास्त करदम बर सिमत यार। इसमें किबला रास्त होता है और इस किबला तक पहुंचने में देर लग जाए तो सवाल पैदा हो जाता है। आप मेरी बात पे गौर कर रहे हैं? मतलब ये कि एक आदमी खुदा न खास्ता बीमार हो जाए, इसे जाके कहो अल्लाह मियाँ अस्पताल में तशरीफ़ लाए हैं,
तो वो क्या कहेगा, मेरी शिफा हो जाए, या ये नहीं कहेगा कि मैंने लॉटरी डाली हुई है और प्राइज़ बॉन्ड है। वो क्या मांगेगा, सेहत। इसका प्रॉब्लम क्या है, सेहत। इसकी उलझन यही है ना, बीमार की उलझन क्या है, सेहत। अगर अल्लाह इसको कहीं मिल जाए तो क्या कहेगा, सेहत दे दो। अगर इसे कहीं के प्लाट ले लो, मकान ले लो, ज़मीन ले लो, 4 मुरब्बे और ले लो, तो कहता है नहीं, सेहत चाहिए। बहुत सारे सवालात से निकल कर जब आप एक सवाल में दाखिल हो जाओ तो आपका सफ़र डिफ़ाइन हो जाता है। सवालात में पड़ा हुआ बंदा तो काफिल है, चाहे कितना आकिल हो, चाहे बड़ा तहज्जुद गुज़ार हो। अगर ज़कात देने का वक्त आ गया तो वो कहता है, वासिफ साहब, जेवर पे ज़कात लगती है, मकान पे ज़कात लगती है, वो जो पैसा पड़ा हुआ है इस पे लगती है। मैंने कहा पिछले साल ज़कात के पैसे कहाँ हैं? कहता है ज़कात लग गई थी, जमा करा दिए थे, तो इस पे फिर ज़कात लग गई। कहता है 2 ज़कातें लग चुकी हैं, क्या पैसा जायज़ हो गया? ऐसी अजीब व गरीब बातें करते रहते हैं लोग मेरे साथ। बेताबी दिल के कितने ही सवालात बनते हैं। आप पढ़े लिखे लोग हो, कब किया था आपने MA? 1964 में, और इसके बाद 4 MA आप और कर सकते हैं। बेताबी दिल का क्या इलाज है? दीदार दोस्त। इसलिए अब आप सवाल करो, बोलो, दुनिया में कामयाब इंसान कौन होता है? ये तो बहस हो जाएगी, बोलना तो बहुत आसान है। अपना ज़ाती सवाल बताओ। मैं आपको कामयाबी के बारे में मजमून लिख के दे चुका हूँ, जो चीज़ लिखी जा चुकी है और आपने पढ़ ली है। अब हम इससे आगे चल रहे हैं। हम वो किताब लिख रहे हैं जो अभी नहीं लिखी गई, और जो लिखी हुई है, मसलन साहिब हाल कौन होता है, तो कितने ही सफ़ात तो मैंने वहाँ लिखे और वो छप गया है। वो ना पूछो, कामयाबी का मजमून मैंने वाज़ेह बता दिया है। असल कामयाबी एक और शय है, इस कामयाबी की बात और होती है। खुदा करे कि ये दुख दूर ही ना हो हरगिज़। बड़ा मज़ा है कलेजे में तीर खाने में। और ये और तरह की कामयाबी है। आप दुनियादार वाली बात करते हैं तो आपको अल्लाह ताला तरक्की दे दे, अल्लाह आपको कामयाबी दे दे, आपकी दौलत में अल्लाह और दौलत जमा करा दे, खुदा आपके बैंकों को भरता जाए। मगर ये तो गफलत है। बैंक सरमाए से भर गया और दिल गफलत से भर गया, गुमराही हो गई। इससे बेहतर है कि खाली बैंक खाली पेट लेकिन दिल भरा हो, नूरुन अला नूर। और वो फाका बेहतर है जो दिल को बेदार कर दे। तो वो बेहतर है बजाय इसके कि फाका टालते टालते दिल ही टल जाए। फिर आप कहोगे कि दिल मर गया। जी क्या हुआ? मैं आपको बात बता रहा हूँ और आपको समझ ही नहीं आती। आप लोग कोई सवाल करो। अब सवाल करो, अपना ज़ाती सवाल हो। हजूर, ये मुराकबा जो होता है, किसने आपको कहा है कि मुराकबा करो? आप मोटे मोटे नाम लेके आ जाते हैं। मसलन ये मुकाशफा किसे कहते हैं? जो महजूब है वो मकशूफ़ की ज़िद है, और जो मकशूफ़ है वो महजूब की ज़िद है। मकशूफ़ क्या होता है? जो कशफ में आ जाए। महजूब क्या होता है? जो हिजाब में रहे। हिजाब क्या होता है? ये दिल वालों की बात है। दीदार आया और दीदार के लिए हिजाब आ गया। अगर कोई चाँद की ख्वाहिश कर रहा हो और ऊपर से बादल आ जाएं तो हिजाब आ गया। आपको तो ना चाँद की ज़रूरत है और ना हिजाब का डर है। तो हिजाब क्या होता है? चाम चट वांगू अना आप हो यूँ, आफ्ताब दा कुछ कसूर ना है। चाम चट को आफ्ताब की क्या ज़रूरत है? चाम चट क्या होता है? ये देसी लोग कहते हैं चमगादड़ को, लेकिन चाम चट बहुत अच्छा लफ्ज़ है। सवाल, सर, इंसान बहुत मुसीबत में होता है और जब अल्लाह से मदद मांगता है तो कहता है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह ताला को तो पता है कि ये मुश्किल में है। जवाब, अल्लाह को पता है कि ये मुश्किल में नहीं है। अल्लाह को पता है जो मैंने नेमतें दी हैं इनका यही शुक्र है कि इंसान तकलीफ़ बर्दाश्त करे, और जो नेमतें अल्लाह ने दी हुई हैं इंसान को पता है कि अल्लाह ने इसकी रसीद भी नहीं भेजी। अगर आपकी कोई नेमत अल्लाह वापस ले ले तो आपको पता चल जाएगा तकलीफ़ क्या होती है। तकलीफ़ तो वो है जो आपके साथ हुई, नहीं तो आपके साथ हुई नहीं। आपको तो पता ही नहीं कि तकलीफ़ क्या होती है। तकलीफ़ ये होती है कि अगर कोई महबूब हो तो और वो महबूब नाराज़ हो जाए। अल्लाह ताला ने आपको वैसे ही बचाया हुआ है। ना मोहब्बत है, ना तड़प है, ना दर्द है, ना सोज़ है, ना गदाज़ी कल्ब है, ना अश्क मज़ामत है। तो फिर है क्या? पैसा ही पैसा है। वो तो एक ही झपट से आपसे निकाल लेगा। सवाल, हिकमत क्या है और कैसे हासिल होती है? जवाब, हिकमत जो है वो इल्म से आगे की एक चीज़ है। इल्म जो है वो मालूम का नाम है। दीन का इल्म बेहतर इल्म है। वो जो फरमाया गया कि इल्म हासिल करो चाहे चीन जाना पड़े। जो इल्म हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर तक पहुँचे वही असल इल्म है। तो इल्म के आगे हिकमत है। कुरान पाक में है, वह यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत। नंबर 1, ये कि तज़किया हो जाए इस आदमी का। तज़किया का मतलब क्या है? कि इंसान लालच और खौफ से आज़ाद हो जाए, यानी दुनियावी लालच और खौफ से। ना अमीर होना चाहे और ना गरीब होने का डर हो। आप ये कहें कि ना अमीर होने की दुआ करेंगे और ना गरीब होने का डर करेंगे। तीसरे दिन आप अपनी दुआ तोड़ बैठेंगे और अमीर होने की ख्वाहिश करेंगे। तज़किया का मतलब यह है कि किसी इंसान को नुकसान पहुंचाने की सलाहियत ख़त्म हो जाए। इंसान दुनिया में आराम से रहे, पाकीज़गी में रहे, मुसफ़्फ़ा क़ल्ब हो जाए, दिल में बुग़्ज़ ना हो, अनाद ना हो,
लालच ना हो। मकसद ये कि अगर दिल के अंदर ये सब आ गया तो वो तो पागल हो गया, मर गया, फनाफिल शक्कर हो गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। जिसके ख्यालात ऐसे नापाक हों, नापाक अज़ाइम, नापाक इरादे, नापाक ख्वाब हों, तो वो बर्बाद हो गया। तो इसका तज़किया होना चाहिए, फिर इसको किताब अल्लाह का इल्म हो, और फिर इसके बाद क्या होगा, हिकमत होगी तो तज़किया नफ्स हो, और कुरान का पूरा इल्म हो, और वो तिलावत से आशना हो। हर शय तिलावत कर रही है, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द। तस्बीह बयान करती है कायनात में जो चीज़ भी है। किसकी तस्बीह कर रही है? अल्लाह की। इस तस्बीह का आपको पता हो कि क्या कर रही है? रात का सन्नाटा है लेकिन रात तिलावत कर रही है, सुबहान अल्लाह। रात बोल रही है, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। रात के सन्नाटे बोल रहे हैं, यानी कि हर चीज़ तिलावत कर रही है। दरख्त, शजर, हिजर, होश, तयूर, यानी वहशी परिंदे, जानवर, सन्नाटे, वीरानियाँ, आवाज़ें, हर शय बोल रही है। क्या बोल रही है? तस्बीह बयान कर रही है। अपना बेगाना, ख्वेश, अकारब, सब लोग, ये वाक़या हो रहा है कि तिलावत का सुने। आगे क्या है? यतलू अलैहिम आयातिना, कि अल्लाह की निशानियाँ बोल रही हैं। सिर्फ ये बात देखो कि अगर जंगल में आप जा रहे हो और दूर से धुआं उठ रहा है तो ये निशानी है कि आग जलाई होगी किसी ने, कोई मुसाफिर बैठा होगा, पता नहीं थोड़े इंतज़ार होवे, क्या पता क्या हो। बहरहाल ये निशानदेही है। रात को अंधेरे में दूर से चिराग रोशन हो तो पता चलता है कि इसमें आबादी के इम्कानात हैं, वरना जंगल में कौन चिराग जलाएगा, या किसी दरवेश की खबर है जो खुद ही रोशन है। तो ये निशानियां हैं। मंज़र से वजूहात मालूम कर लेना कि ये मंज़र कैसा है। यानी कि हम अपने घरों में फूल लगाते हैं, लगते नहीं हैं, रोज़ मुरझा जाते हैं, और इनकी कब्रों को देखो, रोशन है, चमकती हैं, रौनकें हैं, मेला है। हम रोज़ सियासत में मेला लगाते हैं और लगता नहीं है। इज्तिमा करना बड़ा मुश्किल है। कभी किसी को कहते हैं, कभी पीआरओ को कहते हैं कि यार जलसा करा दो, वो कहते हैं आजकल जलसा बड़े खर्चे की बात है, 10 लाख में छोटा सा जलसा होता है। कॉर्नर मीटिंग, एक आदमी का मैंने बिल पड़ा स्टेज के 3.5 लाख, और स्टेज बनाई 7.5 लाख। स्टेज वाला क्या करता है, स्टेज बना दिया और सामान वापस ले गया, और गवर्नमेंट का 5 लाख 7 लाख पड़ गए। सारे इदारों में ऐसा है। तो इससे कहा कि 1000 आदमी का जलसा करा दो, कहता है 5 लाख लगेंगे। कहता है कि 10,000 का जलसा करा दो, कहता है ज़्यादा लगेंगे। ये एक अलग इदारा है, इसे आप ऑर्डर देते हो। ये इदारा सियासी नहीं होता है, कारोबारी होता है। क्या ऑर्डर देते हो कि 1 लाख का जलसा करना है मोची गेट में, बस सारा इंतज़ार तेरे ज़िम्मे है, इंतज़ार नहीं इंतज़ाम होगा। कहता है तुम 50 लाख जमा करा दो, और फिर वो लोगों को कहता है कि आओ, और फिर सबको मिला के मेला कर दिया। और इधर चाहे कोई दरवेश हो ना हो, फ़कीर नहीं है, वैसे ही मेला लगाना है तो वो जाएगा, ढोल वाले को ले आएगा, तबले वाले को लेकर आएगा, गाने वाले को लेकर आएगा, सबको ले आएगा। फिर जो नतीजा निकले, हर शहर का एक इदारा है। ये हैं स्पेसिफाइड चीज़ें। लेकिन इन सब के अलावा जो निशानियां हैं, अगर कहीं रोशनी हो या मेला लगा हो तो ये और बात है। ये जो लोग जलसा आम करते हैं वो हज़ारों लाखों रुपए लगाते हैं, मगर नहीं होता, और फ़कीरों के यहाँ बड़े जलसे हुए होते हैं। एक आदमी कहता है कि अगर दाता साहब जाना है, लेकिन जिस दिन तन्हाई हो तो ये जाना ही नहीं चाहता। ये कैसे जाएगा दाता साहब? तन्हाई किधर से आएगी? तन्हाई तो कोई करने नहीं देगा इनको, लिहाजा और तन्हा नहीं होते। और दूसरी तरफ इधर कोई बंदा इकट्ठा नहीं होता। तो ये अल्लाह वालों के वाक़यात हैं, निशानियाँ हैं। निशानियाँ हासिल हो जाएं, तिलावतें हासिल हो जाएं, तो फिर सारा इल्म हासिल हो जाए। फिर उसके बाद अगर दानाई मिले तो वह हिकमत होती है। दानाई का मायने माहियत अशिया जानने के बाद, हकीकत अशिया से आशना होकर, सारे वाक़यात जानने के बाद, फिर तुम देखो कि रज़ाए इलाही कहाँ से शुरू होती है। जहाँ से रज़ाए इलाही शुरू होती है वहाँ से विज़डम शुरू होती है। दानाई में, विज़डम में, हिकमत में सारा दुनियावी इल्म ख़त्म हो जाता है, तो सारी चीज़ें उलट गई। यानी कि इंसान दुआ करता है अपनी दुनिया को आबाद करने की, और जब वो दानाई में जाता है या रज़ा में जाता है तो हर शय उड़ जाती है। बच्चों की जान बचाना, बच्चे कुर्बान करना। वस्ताइनु बिस्सब्रि वस्सलात, अल्लाह से मदद मांगो सब्र और नमाज के साथ। हिकमत की बात है, खाली नमाज की बात नहीं हो रही, बल्कि ये सब्र के साथ हो। अब ये अलग बात हो गई, खाली ये नहीं कि नमाज पढ़ के आएगा मस्जिद की अजान देकर, बल्कि सब्र वाली सलात हो। तो मोमिन जो है इसकी नमाज होती है सलात विद सब्र। अब आप देखो कि आप खुशबूदार कपड़े पहनकर ईद मनाते फिरते हैं। अब जो सब्र के साथ नमाज पढ़ रहे हैं ये सब्र वाले लोग, हिकमत वाले लोग। वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात। और फिर अल्लाह ने क्या इनाम दिए, इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, कि मैं इन सब्र वालों के साथ हूँ। इनका इनाम तो अल्लाह है। तो सब्र के साथ नमाज अदा करो। तकलीफ़ में नमाज पढ़ने वाले का इनाम कौन है? अल्लाह। वला तक़ूलू लिमन यक़्तुल फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहया। और फिर दुनियादारों को कहा, ये अगर मेरी राह में मर जाए तो तुम इन्हें मुर्दा ना कहो, ये ज़िंदा है। ये ज़िंदा क्यों है? कहता है जो मेरे साथ लग गया वो ज़िंदा ही ज़िंदा है। तो ज़िंदगी क्या है? अल्लाह के साथ वाबस्ता होना ज़िंदगी है, और खुदा से गाफिल होना मौत है, चाहे ये इसी ज़िंदगी के अंदर है।
मौत क्या है? गफलत मिन अल्लाह। और ज़िंदगी क्या है? बेदार मा अल्लाह। ज़िंदगी क्या है? अल्लाह के साथ होना, बेदार होना। मौत क्या है? अल्लाह से गाफिल होना। चाहे ये इसी ज़िंदगी के अंदर हो, चाहे आप मेले के अंदर हैं। वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ। अल्लाह ताला फरमाता है कि इन लोगों की आजमाइश देखो, गौर करो, ये दर्जे क्यों हैं, ये साहिबान हिकमत क्यों बने हैं। इन लोगों को मैंने आजमाया है खौफ से। अगर आप लोगों को अपना खौफ मालूम हो तो आपको अपना नाम पता चल जाता है कि आप कौन है। कहता है बड़ा खौफ है, डीवैल्यूएशन हो गई, बैंक में पड़े पैसे कम हो गए। अब ये आदमी कौन है? कारोबारी बंदा है, इसका खौफ क्या है? पैसा। खौफ से इंसान का मर्तबा पता चलता है। कहता है मुझे खौफ है कि हम मर ना जाएं। ये खौफ कोई ज़ाती किस्म का है। खौफ ये भी है कि मुल्क पाकिस्तान कहीं आगे पीछे ना हो जाए। चलो ये बेहतर किस्म का खौफ है। ये बंदा बेहतर है, ज़ाती की बजाय मिली तौर पर बात कर रहा है। इसका खौफ बेहतर खौफ है, ज़ाती खौफ से बाहर निकल गया। एक आदमी कहता है कि मुझे खौफ है कि इस्लाम ना मिट जाए। अब ये जो है ये इस्लाम का मुहाफिज है। करबला में अगर आप देखो तो खौफ इस बात का था कहीं कोई जालिम बादशाह मुसलमानों के नाम पर ना आ जाए, लिहाजा वहाँ स्टैंड लेना ज़रूरी था। तो खौफ के मुकाम से साहिब मकाम पर जाना जाता है। खौफ के दर्जे क्या है? अलजू, भूख। अब बड़े आदमी को क्या भूख लगनी है और क्या प्यास लगनी है। तो प्यास से बच्चा अगर आवाज़ दे तो फिर पता चलता है कि प्यास क्या है। तो खौफ, भूख और प्यास ये वाक़या इस मकाम की तरफ ले जा रहा है। खौफ भी है बुलंद और भूख भी बुलंद, बाकियों से निराली है। जू, हर तरह की भूख, मिलने की भूख, जाने वालों की भूख, गुजर जाने वालों की भूख, हादसे में शहीद होने वालों की भूख। तो भूख भी बुलंद, खौफ भी बुलंद और शौक भी बुलंद। वनक्स मिनल अम्वाल, सारा माल भी गया, माजी का जमा किया हुआ और हाल का जमा किया हुआ। यानी कि अगर वतन से बेवतनी हो जाए तो माल तो गया। एक आदमी जो हमारे यहाँ खानका का मुजावर होता है, आप इसको भी थोड़ा सा पेश कर देते हैं। अब आप देखो कि अल्लाह के घर में शौक़ से रहने वाले, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आस्थाने के मालिक, अगर इनको करबला के धुएं में दिन और रात आ जाए तो बेबसी तो ये है कि कहाँ से आया था वो इंसान, यानी जिसके रहने का आस्थाना और मकाम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आस्थाना हो। मालिक है आस्थाने के और अल्लाह के आस्थाने के भी मालिक है, दोनों के मालिक हैं। इनको वहाँ से निकाल कर इस बेवतनी के सफ़र में ले आए, इस लंबी मुसाफरत में आ गए। तो फिर पता चलता है क्या मकाम है। बात समझ आई? भूख, माल का नक्श और जान। अब देखो कि जान भी कैसी कैसी कुर्बान हुई, बड़े से बड़े और छोटे छोटे जान जा रही है। बस समरात, महफूज किया हुआ फल, पका हुआ फल, यानी कि जो फल पका हुआ है इसका कबल अज़ वक्त बेवक्त ज़ाया हो जाना। अल्लाह क्या कहता है? मैंने आजमाया या आजमाऊंगा। अब यहाँ पर क्या है? ये अल्लाह आजमा रहा है। अगर कोई इंसान आजमाए तो क्या करेंगे? फ़ाइट करेंगे। अब पता लग गया क्या यह तो अल्लाह कर रहा है। वबशिर साबिरीन, और सब्र वाले क्या है? इज़ा साबत मुसीबत, जब इन पर कोई मुसीबत आती है तो कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह की तरफ से आए हैं, इधर ही जाना है, हमारा दुनिया में है ही क्या। असली मुसाफरत यहाँ से शुरू होती है कि हम इधर से आए हैं, इधर ही जाना है, यहाँ हमारा है ही क्या। यानी इसने भेजा सफ़र पर, इसने बुला लिया सफ़र से, हमारा ही है ही क्या, ये हमारा क्या है से क्या मुराद है कि अपने तल्लुकात से लाताल्लुक़ हो के कहता है आपका बेटा गया, कहता है इसने भेजा था, बेटा इधर है तो मैं भी सॉरी अच्छा हाँ, बेटा इधर है तो मैं भी इधर, इसने बुलाया है तो जा रहे हैं। ये नहीं कहता कि छोड़ के जा रहा हूँ, कहता है बुलाने वालों के पास जा रहा हूँ, भेजने वाले के पास जा रहा हूँ। छोड़ना तो तब है जब तुम माल के मालिक हो। गोया कि माल का मालिक होने का एहसास भी यहाँ रह गया। ऐसे लोगों पर अल्लाह की तरफ से सलाम है और ये लोग हिदायत याफ्ता हैं। इधर से हिदायत कब होगी और ये हिकमत कहाँ से मिलेगी? हिकमत करबला से मिलेगी। अगर करबला का हेड कहा जाए अली को तो हिकमत अली से मिलेगी, और अगर अली को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म का दरवाज़ा कहा जाए तो फिर कहाँ से मिलेगी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत अली के ज़रिए। तफसीर कहाँ है? करबला के ज़रिए। और आजकल तो सिर्फ सवालात ही सवालात हैं, बस अब ऐसे ही बातें हैं। तो विज़डम वहाँ से मिलेगी, और विज़डम का यह तरीका है तो अल्लाह ताला ने बता दिया है कि बड़ों की कुर्बानी। और तुम्हारे लिए तो अल्लाह ने ये कहा है कि रोज़ा रखा है तो मैं इसका इनाम हूँ। मतलब यह है कि ये असल है, ये है असल विज़डम। तुम्हारे लिए रोज़ा रखना बेहतर है, तुम्हारे लिए बेहतर है नमाज़ पढ़ना। जितने जितने दर्जे हैं, जो दर्जात तय करोगे और फिर बात और आगे जाएगी। तो दानाई क्या है? दाना की ताबेदारी और हिकमत वाले की ताबेदारी। सवाल, सर किसी पर एहसान करने के क्या दर्जे हैं और इसकी वजाहत फरमा दें। जवाब, पहला दर्जा यह है कि गुस्सा ना किया जाए। दूसरा दर्जा यह है कि इसे माफ़ कर दिया जाए। जिस बदअमली ने आपके अंदर नापसंदीदगी का इजहार पैदा किया,
यानी गुस्सा पैदा किया, इसे माफ़ कर दिया जाए। और फिर तीसरा दर्जा यह है कि इस पर हो सके तो एहसान कर दिया जाए। एहसान माफ़ी का अगला दर्जा है। वो क्या दर्जा होगा कि अगर चोर आ जाए तो एक तो गुस्सा ना किया जाए, इसका माफ़ कर दिया जाए, रिपोर्ट ना की जाए, हो सके तो इसको पैसे दे दिए जाए जिसके लिए वो आया है, थोड़ी सी रियायत कर दी जाए इसके साथ, फिर वो इंसान बन जाएगा। ये है एहसान। एहसान का मायने ये है कि इसके अमल और नीयत के बरक्स आपका अमल हो। जो आपकी तरफ बुरी नीयत के साथ आया वो आपकी तरफ से अच्छा अमल लेके जाए। एहसान ये है कि दूसरों के हकूक़ से ज़्यादा देना एहसान है। इब्तदाई अमल इसका ये है कि अपना हक़ लोगों पर वाजिब हो और वो छोड़ दे। पहला हक़ बनता है सलाम कराने का, वो छोड़ दिया जाए। एक्नॉलेजमेंट जिसको आप कहते हो, इसकी ख्वाहिश छोड़ दी जाए। और समाजी, माशी, माशरती, नफसियाती और दूसरी किस्म के जो हकूक़ होते हैं, इन हकूक़ को तर्क कर दिया जाए, यानी कि छोड़ दिया जाए और दूसरों के हकूक़ अदा किए जाए। तो एहसान ये है कि किसी का हक़ तो नहीं है लेकिन हमें एहसान का हुक्म है। याद रखना, दूसरे का हक़ इंसान होने की हैसियत से माफ़ी तक है। पनिशमेंट का हक़ भी है, कानून की हैसियत है, लेकिन आप कानून ना बनो, आप इंसान बनो। कानून एक और मामला है, स्टेट एक और मामला है, इंसान एक और चीज़ है। इंसान बन के अगर यहाँ से निकल जाओ तो आप कामयाब हो गए। इसलिए अल्लाह करीम ने इनको एड्रेस नहीं किया जो आम कल नाम होते हैं, बल्कि इंसान को एड्रेस किया है। और नॉन बिलीवर्स में से भी वो इंसान या अय्युहन्नास हैं जो नॉन बिलीवर या बिलीवर कुछ भी हो, इंसान होने का दर्जा जो ये है वो बड़ा मकाम है। इंसान हम इसको कहेंगे जिसके पास सांस के साथ साथ एहसास भी हो तो वह इंसान है। इंसान वो है जिसके पास थोड़ी सी माज़ी की याद हो और मुस्तकबिल का ख्याल हो। जिसके पास माज़ी की याद नहीं और मुस्तकबिल का अंदेशा नहीं, इसको आप इंसान नहीं कहेंगे। जानवर और इंसानों में एक चीज़ का फ़र्क ज़रूर रहता है। जानवर और परिंदों के पास वही याददाश्त नहीं जो आपके यहाँ है कि बच्चा इंग्लैंड गया और ख़त का इंतज़ार ही करते जाऊँ। दरवाजे पर खड़े होकर इनका बच्चा उड़ गया सो उड़ गया, पता नहीं फिर किधर गया। इनके यहाँ और कहानी, इनका माज़ी नहीं होता, इनका मुस्तकबिल भी नहीं होता कि वो पहले प्रोग्राम बनाते जाएँ कैलकुलेट करते जाए। इंसान हम इसको कहेंगे जिसका माज़ी महफूज है और जिसका मुस्तकबिल इसके ज़ेरे गौर है। तो इंसान का हक़ आप पर यह है कि आप इस इंसान से इसके अमल की वजह से गुस्सा आने के बावजूद गुस्सा ना करना। गुस्सा ना करने का मतलब ये है कि इजहार ना करना। गुस्सा तो आ रहा है लेकिन इजहार ना करना, यानी कि इसको कोई तकलीफ़ ना पहुँचे कि तुम गुस्से में कोई नामुबारक अल्फाज कह दो, क्योंकि वो जो लफ्ज़ है इसके अंदर याद बन जाएगी। लफ्ज़ की नागवार याद ना छोड़ना। अच्छे अमल की याद को एक बुरा लफ्ज़ हमेशा के लिए तबाह कर सकता है। अच्छा अमल जहाँ याद में महफूज होता है वहाँ बुरा लफ्ज़ इसे उड़ा के रख देता है। ये तो एटम है इसके लिए इसलिए आप इसका हक़ अदा करें। कैसे अल्फाज की नागवारियत इस पर ना फेंकना। आपने एहसान किया, इस पर वैसे ही मेहरबानियाँ करते रहते हो, लेकिन कभी सख्त लफ्ज़ ना कहना। सख्त लफ्ज़ से तुम्हें रिलीफ़ महसूस होता है। तुम्हारा रिलीफ़ महसूस करना ही इस बात की दलील है कि इस पर दबाव पड़ गया। लिहाजा इसके इंसान होने की हैसियत से यह हक़ है कि इसकी गलती को माफ़ कर दिया जाए। और हर इंसान होने की हैसियत से, अच्छे इंसान होने की हैसियत से आपके लिए ये मुनासिब है कि आप इस पर एहसान कर दें। अब इसकी मिसाल यूँ है कि हज़रत इमाम हसन के पास एक ग़ुलाम था। ग़ुलाम से कोई गलती हुई, आपने इसे डांटा, मिजाज में थोड़ी सी तेज़ी आ गई। ग़ुलाम ने बिस्मिल्लाह करके पढ़ा वल काज़िमीन अल गैज़, तो आप खामोश हो गए। फिर इसने पढ़ा वल आफ़ीना अनिन नास, आपने कहा जा मैंने तुझे माफ़ किया। इसने पढ़ा वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, आपने फरमाया जा तुझे आज़ाद किया, पैसे भी ले जा साथ। माँ बाप के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि इनके साथ सलूक का दर्जा यह है कि इनके हुक्म के आगे उफ़ भी ना करना। उफ़ का मायने क्या, मतलब यह कि इनके कहने पर थोड़ा सा चीं बजीबी भी ना होना। वला तक लहुम्मा उफ़, तो अल्लाह करीम ने सोचा कि ये इंसान है, शायद बात पूरी तरह ना समझे, इसलिए फरमाया वला तनहरहुम्मा, और इनको झिड़की भी ना देना। फिर एक बात वजाहत है कि कूलू कौलन करीमा, इनके साथ करीम अल्फाज में बात करना। अल्लाह करीम ने यहाँ करीम का लफ्ज़ बहुत अच्छा इस्तेमाल किया और फिर आगे फरमाया कि जब ये बूढ़े हो जाए तो तुम्हारे जवान बाजू इनके लिए रहमत का साया बन जाए या बन जाना चाहे, और जब इनके पास अपनी देखभाल का कोई सामान ना रहे तो इन पर एहसान करना। वहाँ लफ्ज़ एहसान यानी कि देखभाल का इनके पास आसरा नहीं है, यानी देखभाल का शऊर भी छिन गया, इनसे ख़त्म हो गई बात। अब आपको क्या करोगे, आप इन पर एहसान करो, यानी आप सारा हक़ अदा कर रहे हैं। ज़िंदगी में आमदन है, तनख्वाहें हैं, दूसरे वाक़यात हैं, इनके कहने पर आपने ज़िंदगी की थोड़ी सी दिक्कतें भी गुजारी हैं और इस तरह ये सारी ज़िंदगी है। लेकिन एहसान क्या है, एहसान ये है कि इनके साथ इस वक्त भी मुकम्मल तौर पर रियायत करना। एहसान का मतलब ये है कि किसी देगर याद को दिल से निकाल कर इस आदमी के बारे में एक अच्छा तसव्वुर बात किया जाए। एहसान ये है कि आप अपने दिल में देखें, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो आपके साथ अच्छा सलूक ना कर गए होंगे, तो आप में रंजिश, अफसोस या गुस्सा मौजूद होगा। अब एहसान करने वाला आदमी जो है, इनके लोगों की बदनुमा याद की जगह पर इन्हीं लोगों के
हवाले से अच्छी चीज़ तहरीर करता है, ताकि वो लोग आपको दोबारा ज़िंदगी में अच्छे नज़र आएँ या इनकी याद कम से कम अच्छी हो जाए। बस ये एहसान है कि किसी बुरे आदमी की याद को इस तरह रजिस्टर करना कि वो आदमी आपकी ज़िंदगी में अच्छा नजर आए। एहसान हक नहीं होता। अल्लाह ताला ने फरमाया, आँख का बदला आँख, जान का बदला जान, एक का बदला एक, दो का बदला दो। लेकिन अगर तुम एहसान करो तो तुम्हारे लिए बेहतर है, अगर तुम माफ़ कर दो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। इसलिए जो एहसान का मकाम है तो दूसरे के अमल से बेनियाज है। आप अपने हुस्न अमल जारी रखो। एहसान ये है और आपके लिए करना आसान है। हर आदमी जिसके घर में बच्चा पैदा हो वो जानता है कि एहसान क्या है। एहसान का शऊर अल्लाह ताला ने अता फरमाया है कि आपका एहसान पैदा होने वाले बच्चे के अमल से बेनियाज है। आप इसके लिए साया करते रहते हो, बीमार है या और हरकत है। बच्चे नापसंदीदा हरकतें करते ही रहते हैं। आप बच्चों की नापसंदीदा हरकतों पर जब थोड़ा सा हंसते हो कि बच्चा है तो वह एहसान है। कोई और बच्चा होता तो पहले सजा होती, फिर आप बताते कि हरकत क्या है, तो यह एहसान है। एहसान का मतलब ही यह है कि इसके हक से ज़्यादा देना, निसाब से ज़्यादा देना, इसके अमल से बेनियाज होकर अमल करना, ये सारा एहसान करना है। एहसान जो है दरअसल आप अपने आप पर करना है। एहसान करने वाला किस पर एहसान करता है? अपने आप पर एहसान करता है। दूसरे पर एहसान दरअसल अपने आप पर एहसान है। दूसरों को माफ़ करना दरअसल अपने आप को माफ़ करना है, क्योंकि अपने अंदर से बना सूर निकालना जो नापसंदीदगी का है, नारज़ामंदी का है और दूसरे की बेवकूफ़ी का है और दूसरे के जुल्म के ख्याल का है, फिर थोड़ा तो आपके अंदर होता है, इसलिए फिर एक ख़ास वाक़या बन जाता है। बड़ा आसान है जी, एहसान का अमल इंसान कर सकता है। सवाल, ये इंडिविजुअल का तो समझ आ गया, मगर सोसाइटी का क्या करें? सोसाइटी में तो एक कानून है, सोसाइटी में कानून है ताकि इबरत हो। सोसाइटी चोरों को कैसे माफ़ करने लग जाएगी? सोसाइटी में एक नाज़्म आला है, मुनज़्ज़म करने वाली ताकत है, इसका काम इंतज़ाम कायम रखना है। इनके लिए अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया क्या करो और क्या ना करो। चोर का हाथ काट लो, ये काम करो या ना करो। मेरा मतलब यह है कि ये है कि एहसान जो वो अल्लाह की खुशनुदी के लिए करना है। यानी आप इसको सज़ा दे सकते थे, गलती मौजूद थी, आपके पास सज़ा का इख्तियार था, और अगर सज़ा देते तो ये बात बुरी भी ना कहलाती, मगर आपने अच्छा किया, आपने एहसान कर दिया। ये इंसान की बात हो रही है। अगर कोई हाकिम वक्त हो या मुतसिब आला हो या कोई लॉर्डशिप हो या जस्टिस हो, तो अगर वो मुजरिमों पर एहसान करने लग जाए तो ये उलट वाक़या हो जाएगा। सोसाइटी के तौर पर आप खुद सोचो कि क्या करना है, माफ़ करना है कि नहीं। हम सोसाइटी की बात नहीं करते, बल्कि हम तो प्योर अपनी बात करते हैं, जो आपकी अपनी ज़ात तक है। ये कि अपनी तकमील ज़ात के लिए नामुनासिब माशरे में से एक मुनासिब रिपोर्ट लेके निकल जाओ। मकसद ये है कि ये बहुत ज़रूरी बात है मुसलमानों के लिए कि माशरा बुरा है या अच्छा, आप अपने लिए कम अज़ कम कोई बेहतर सूरत हाल पैदा करके निकल जाओ। निकलना तो ज़रूर है आपने। आपके ज़रिए माशरे की इस्लाह हो जाए तो माशरा सेट हो जाए, गरीबों को दौलत मिल जाए, बादशाही मिल जाए, और अगर आपकी आकबत नामुनासिब हो तो फिर ये बात गौर तलब है। इसलिए कि बड़ा गौर करना इस बात पर इस्लाम के हवाले से आप अल्लाह के मुनासिब जवाबदेह हों। किसी इंसान को अपने सामने जवाबदेह ना करना जब तक आप अपने आप को अल्लाह के आगे पूरी तरह जवाबदेह ना पाओ। माशरे का निज़ाम तो चल रहा है, इसे चलने दिया जाए। माशरा, समाज, सोसाइटी अपना काम करते रहते हैं, इनके अपने असूल होते हैं। हम अपनी तकमील ज़ात की बात कर रहे हैं। अपनी शख्सियत का इर्तिका कह लो या इसकी पहचान कह लो, या इसके अंदर आप ये कह लो कि अपने अंदर कोई शऊर ज़ात हो तो खुदा के हवाले से हो। खाली ज़ात का शऊर नहीं होना चाहिए अपनी ज़ात का पहचानना, बल्कि इसे खुदा के हवाले से पहचानना। और वो खुदा जो मुसलमानों का खुदा है, वो खुदा के जिसके बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये खुदा है और कायनात के सब काम हो रहे हैं वही करने वाला है, और जो नहीं हो रहे वो भी वही करने वाला है। इंजील की बातें भी हो सकती हैं, मगर आपके लिए इस्लाम का रास्ता है। आप इस रास्ते पर अपनी ज़ात को इस दुनिया में बेहतर रखते हुए और महफूज ले जाते हुए चलें। बस ये आसान सा रास्ता है। हाँ जी, बोलो आप हनीफ साहब। सवाल, जनाब, क्या एहसान सिर्फ फ़र्द की सतह पर हो सकता है? क्या ये माशरे की सतह पर कार फरमा नहीं हो सकता? ये वही पिछला सवाल है अख्तर साहब वाला। सवाल यह है कि एहसान किस पर किया जा रहा है, कौन करता है, या किस पर होने वाली बात नहीं हो रही। ये बात ज़रूर समझने वाली है कि इंसान एहसान करने वाला कौन है। एहसान करने वाला एक इंसान है। ये गिरोह की बात नहीं हो रही कि 4 आदमी मिलकर एहसान करें। एक आदमी पर एक इंसान है, और वो कानून भी है। मैंने ये कहा था कि समाज भी नहीं है, बल्कि सिर्फ एक इंसान है। वो इंसान जो अपनी तकमील के लिए इलाहियात के रास्ते को चुनता है, इसकी बात हो रही है, दूसरे की बात नहीं हो रही। सवाल, जनाब, अगर आप इजाज़त दें तो मैं कुछ अर्ज़ करूँ। कुरान की बात हो रही है तो कुरान में इन्नल्लाह यामुरुकुम बिल अदल वल एहसान, अल्लाह ताला सबको हुक्म दे रहा है कि तुम अदल करो और एहसान करो। तो यहाँ एहसास होता है कि माशरती सतह पर भी एहसान का हुक्म है। जवाब, आप बात नहीं समझे। इस बात पर गौर कर लें कि दीन के अंदर, इस्लाम के अंदर तमाम अहकामात जमा किए हैं। ये तमाम के तमाम हुक्म जो है, ये तमाम के तमाम हकूक़ जो है, ये आप ये उलिल अमर के पास जमा कर देते हैं।
इस्लामी माशरे पर जब गौर करेंगे तो वो अतिउल्लाह व अतिउर्रसूल व उलुल अम्र मिनकुम, आप अपने हकूक़ इसके पास तफवीज़ कर देते हैं। जब अल्लाह करीम कहता है कि इज्तिमाई तौर पर आप ऐसा काम करो, चोर के हाथ काटो, तो आप घर में किसी के हाथ नहीं काट सकते। एक चोर आपके घर में आ जाए और आप इसके हाथ काटने लग जाओ, ये बड़ी सज़ा की बात है। मतलब ये कि जो इज्तिमाई हुक्म होता है ये उलिल अमर ही पूरा करता है, तो वहाँ पर वो कानून है। ज़ाती सतह पर आप तकमील का रास्ता इख्तियार कर सकते हैं कि आप एहसान कर सकते हैं। तो अल्लाह करीम ने आपको बताया कि आप एहसान करो, ये ज़ाती एहसान की बात है। इन लोगों की बात है जिन्होंने ज़िंदगी के अंदर ही इस रास्ते का अपना रास्ता बनाया। समाजी सतह पर तो हुकूमत अपना काम चला रही है, हुकूमत तो आप इंसाफ करो, हुकूमत में तो आप इंसाफ करो। सवाल, सर इंसाफ एक चीज़ है, बात एहसान की हो रही है। इंसाफ तो हर हुकूमत चाहती है, लेकिन एहसान इससे आगे है। जवाब, हम आसान से बात कर रहे हैं। वक्त को बचाया जाए, क्योंकि वक्त आप ही हो, आप ही का नाम वक्त है, ज़िंदगी आप ही हो। इस्लामी अंदाज़ गुफ्तगू में जो चीज़ हुकूमत है, इसका एक शऊर है, इसे कैसे करना चाहिए वो बताया हुआ है। वो सवाल ही और है कि हुकूमत और इस्लाम के अंदर मुद्दा क्या है, यानी जिसका एड्रेस किया गया या जहाँ इज्तिमा का लफ्ज़ किया है, क्या वो लोग हैं या एक आदमी है। फ़िलहाल तो आपका इनफरादी सफ़र है और इज्तिमाई तश्कील हयात नहीं है। आप ये कहें कि हम इज्तिमाई शक्ल बन रहे हैं, फिर आपको हुक्म की समझ आएगी कि ये है क्या अल्लाह ताला का मंशा क्या है। आपकी जमात टूट गई है, सबसे बड़ी दिक्कत है यही है। आप ईमानदारी की बात देखो, एक मस्जिद, छोटी सी मस्जिद, इस मस्जिद में 25 आदमी ले लो। अगर एक मोहल्ले के रहने वाले 25 आदमी ईमानदारी से भाई बन के रहे तो कोई दिक्कत आफत आ सकती है शहर में। तो इनमें से जो बेहतर है वो इन लोगों का इमाम कहलाए, कायद कहलाए। फिर क्या कोई दिक्कत पैदा हो सकती है लीडरशिप के बारे में? ये वाक़या तो हुआ नहीं। अगर कोई वाक़या ऐसा होता है कि जिस तरह आप अल्लाह ताला के साथ मोहब्बत रखते हैं, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी आपकी मोहब्बत हो, अताअत हो। अगर कोई ऐसा आदमी उलुल अमर के नाम पर बादशाह हो, जिसका अदब आप ऐसे ही महसूस करें जैसे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब हो, तो क्या दिक्कत रह जाएगी? इसके साथ मोहब्बत भी हो, अदब भी हो, कहना खुद ब खुद माना जाएगा और इसका कहना कुरान और सुन्नत के ऐन मुताबिक भी हो, फिर तो सफ़र मुकम्मल हो गया ना। यही तो वाक़या नहीं हो रहा, तभी तो आपको परेशानियाँ हो रही हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो जानने वाले हैं वो इख्तियार से बाहर है, जो इख्तियार के अंदर होते हैं वो जानते नहीं। इख्तियार वाले बेचारों को इख्तियार का संभालना ही प्रॉब्लम है, यानी इख्तियार में आना, इख्तियार में रहना, इख्तियार को संभालना। जानने वाला जानता है कि कारण कितना बखेड़ा है। चलो हम छुड़ा के बचा के दामन बुतों से अपना गुबार राह हिजाज हो जाते हैं, फिर छोड़ दिया सब। वो शहर से बाहर चुपके से आबाद हो गए, वीराने में आस्थाने बनाए। बात यह हुई कि हकीकत जो है वहाँ वाबस्ता है और शहर के अंदर जो कुछ हो रहा है ये इसके मुताबिक नहीं। आज के इंसान को परेशानी क्या है? वो कहता है किस किस को ओबे करूँ, अल्लाह की बात मान। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात भी वही है, आगे हर बात दूसरी बात से मुख्तलिफ। कायद-ए-आज़म का इरशाद लिखा होता है, इसकी बात मानो, कहता है अल्लामा इकबाल की बात मानो, दूसरे एक बुज़ुर्ग की बात मानो, एक और की मान लो। इसलिए आज के इंसान तकलीफ़ में है कि इसके पास मानने के लिए बहुत कुछ है। अगर कोई एक चीज़ मानने के लिए तो वो मान सकता है। आज के इंसान को ये दिक्कत है कि कोई खुशी की बात नहीं कि काफिर होकर एक तरफ हो गया और वो कहता है कि मैं किस किस की बात मानूं, किधर जाऊं। सवाल, लेकिन ये भी खुशी की बात है कि जो जानता है वो अपना आस्ताना शहर से बाहर बना ले। ये आपका गिला झगड़ा मुनासिब हद तक जायज़ है, लेकिन इस वक्त उन्होंने यही मुनासिब समझा कि आफियत इसी में है कि इन लोगों से बच के अमल किया जाए, इन पर तासीर डाली जाए, इनको समझाया जाए ताकि हक़ महफूज रहे। कुछ ना कुछ किया इन लोगों ने, लेकिन वो इस लाइन में नहीं आए। हाँ, आपका ज़माना अगर आता है तो आप ये काम करो, लेकिन आपको इन बुज़ुर्गों जैसा इल्म तो जानना चाहिए, फिर वो इल्म लेके आप चलो। ये ना हो कि आप लोगों जैसे ही चल पड़ो। इन जैसी हुकूमत करनी है तो हर दौर की हुकूमत अच्छी हुकूमत करती है। यही आपका मसला है कि फ़कीरी बादशाहत के साथ क्यों नहीं आई और उन्होंने लोगों को क्यों छोड़ दिया इन लोगों के रहम करम पर। यह सवाल बड़ा पुराना सवाल है कि तासीर वाला मज़हब इस्लाम जो है ये तासीरों के बावजूद बेतासीर क्यों हो गया। इसलिए कि मर्तबा जिसके पास था उसके पास इल्म नहीं, और जिसके पास इल्म था इसने मर्तबे से गुरेज कर लिया। और अगर इल्म वाला मर्तबे की तमन्ना भी कर लेता तो इसके लिए फिर इक़दार का मकाम था। झूठे इंसान से वोट लेने का तरीका किसी सच्चे आदमी के लिए सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर झूठों का यकीन हो जाए कि ये आदमी सच्चा है और हुकूमत चाहता है, तो मेरा ख्याल है कि पुराने तरीक़ों से वही एक फार्मूला चला आ रहा है। करबला हो के सुकरात हो के ईसा अलैहिस्सलाम हो, एक ही तरीका चला आ रहा है। मंसूर ही ले लो, इधर आप सरमंद ले लो, सारा एक ही वाक़या है। क्या वाक़या है? अगर जहालत के ज़माने में सदाकत एक आदमी में नुमायाँ हो गई
वो अगर ज़्यादा नुमाया होकर पावरफुल होने लग गया तो सारी जहालत इकट्ठी होकर इसे फांसी लगा देगी। दर्जात तो बुलंद रहते ही हैं इनके, लेकिन ये वाक़या भी ज़रूर होगा। अब इसके अंदर कोई ऐसा होना चाहिए और करने वाले कर सकते हैं कि इसके दौर के अंदर रहकर अपने इल्म का राइज किया जाए और सबको साथ चलाया जाए। ऐसा हो सकता है। बहरहाल एहसान का मतलब यह है कि इसके हक से ज़्यादा रियायत करना, फॉरगिव भी कर देना और फॉरगेट भी कर देना। तो आप ज़रूर एहसान करो। सवाल, अपने हक से कम लेना भी तो एहसान है। अपना आप भी छोड़ दें और अपना हक भी छोड़ दें। हक की खातिर तो हम डर जाते हैं, एक तो उसूलों पर समझौता नहीं करते, ट्रूथ और हक की खातिर तो हम लड़ते हैं। फ़र्ज़ कीजिए किसी शख्स के दिल में ये इरादा पैदा हो तो साथ वाले समझाते हैं कि ये तो एक रहबानियत सी होगी, अपने हक की खातिर तो ज़रूर लड़ना चाहिए। जवाब, आप ये देखें कि फितरत की अजीम अशिया हैं जो वो अपना हक किस तरह लेती है। सूरज की रोशनी का नुमाया होने के लिए जो हक दरकार है वो तारीकी है और वो इसे वाफिर मकदार में मिलती है, और अगर सूरज की रोशनी मिलने लग जाए तो कुछ और ही किस्सा बन जाएगा। आप जिसको हक समझते हैं वो हक नहीं है। हक तो यही है कि आपने अपना हक पहचान लिया। जिस तरह आपके अंदर हक पैदा हुआ, इसी तरह फितरत आपको हक की अदायगी भी करती रहेगी। और ये एक अजीब बात है कि जाहिल ज़मानों में हमेशा आलिम पैदा हुए हैं। जो लोग आने वाले ज़माने के साथ भी वो भी इसी ज़माने में पैदा हुए हैं। अब ज़माना सारे का सारा खामोश रहा और इसी ज़माने में अपने दौर से कितनी दूर आगे जाके कोई पैगंबर पैदा हो गया। जितने अजीम लोग थे बगैर अजीम ज़माने में पैदा हुए। ये बड़े कमाल की बात है। यहाँ पता चलता है कि असली अजीम कौन है। वो आदमी जो इन जाहिलों पर अजमत को जताता रहा वो महरूम हो गया, और वो अजीम इंसान जिसने इन जाहिलों की खिदमत शुरू कर दी कि इनमें से पैदा हुआ हूँ और ये महरूम है और इनको इल्म दे दिया जाए, तो उन्होंने आने वाले ज़मानों में भी बादशाही की। बात तो सही है, लेकिन हमारा जिगरा नहीं पड़ता। जिगरे की बात नहीं है, इल्म में जिगरे नहीं होते। यहीं से फिर गौर कर लो कि एक आदमी ने अपने दौर में यह पहचान लिया कि मैं ज़रा इससे दूर से बड़ा हूँ, तो बड़ा होने की हैसियत से वहाँ इसने असर्ट करना शुरू कर दिया कि मैं बड़ा हूँ। एक्नॉलेज करो, खराज करो, अदा करो, ये करो, वो करो। इसी छोटे दौर ने इसकी अजमत को वहीं तबाह कर दिया। और जो सही मायने में बड़ा था, इसने कहा कि मैं इनमें बड़ा पैदा हो गया है, इस छोटे से ख़ानदान में ज़रा बड़ा पैदा हो गया और इस छोटे से ख़ानदान को भी हम बुलंद कर दें। और जो छोटा आदमी था इसने ख़ानदान पर रौब डालना शुरू कर दिया है। छोटे ख़ानदान के कमज़ोर कीड़े मकोड़ों, देखो मैं हाथी पैदा हो गया और हाथी को चींटी खा गई, तबाह हुई हो गई। और जो शख्स कहता है कि आज मैंने तुमसे ज़रा फ़रोग पा गया हूँ, ये हुस्न इत्तेफाक है, मगर ये सब आप ही के लिए है। तो इसने लोगों के दिलों पर बादशाही की, तो वो पैगंबर हुए, औलिया कराम हुए, हत्ता के दीन में औलिया कराम का दर्जा पाना और शरई तौर पर शरीयत सारी की सारी बज़ाहिर नफाज के बगैर वली अल्लाह कहलाना, ये कमाल है इनका। यानी कि अल्लाह का वली दीनी तौर पर अल्लाह का वली है, लेकिन इसने वो अमल नहीं किया जो मौलवी साहब कर रहे हैं। बस ये राज की बात है। तुम क्या जानो, मौलवी साहब बताते जा रहे हैं कि गिट्टे उनसे शलवार नीचे नहीं होनी चाहिए, मौत का मंजर मरने के बाद क्या होने वाला है। और वो लगोट बांध के दरिया के किनारे बैठ गया। ये वली अल्लाह है, ये साईं साहब है, मुकम्मल तौर पे वली बन के बैठ गया। ये कमाल इन लोगों में है कि इसी माहौल में से एक और माहौल मोहब्बत के साथ बनाए। यानी इस कामों वाले का कमाल देखो कि परिंदों में से सबसे ज़्यादा गैर खुशनुमा परिंदा कौवा है। वो बहुत गैर खुशनुमा है और इससे मोहब्बत करके इसे पास रखा है। यानी कौवे से मोहब्बत ऐसे की कि वह वहाँ से उड़ता नहीं था। तो ये है मोहब्बत की इंतहा की बात। अब इन लोगों ने इस दौर में अल्लाह के हुक्म के साथ विलायत की है, जिस दौर में लोग इस किस्म के मानने वाले नहीं थे। अजमत का मतलब ही यह है कि माहौल से अलग होना। दुनियावी तौर पर बड़ा आदमी कौन होता है? जो माहौल को छोटा समझे या अपने आप को बड़ा समझे। अपने और माहौल के दरमियान कोई फासला देखे। अगर वो माहौल को छोटा समझता है तो गिर जाएगा, अपने आप को बड़ा समझता है तब भी गिर जाएगा। और अगर मैं माहौल की पैदावार हूँ माहौल की बेहतरी के लिए, तो वो बच जाएगा। बस ये राज है। सवाल, इसमें यह भी तो खतरा है कि आदमी सिर्फ खिदमत करता रह जाए और इसे कुछ न मिले। जवाब, नहीं, तेरी सिर्फ ही खिदमत करना है और तेरी अजमत कोई नहीं, अजमत ही है कोई नहीं। इतना बड़ा फूल है गोभी का, इसने क्या खुशबू देनी है। और छोटा सा गुलाब देखो, यही तेरी अजमत है और अजमत ही कोई नहीं है। कहता है देखो इसमें खुशबू है। अब जिन लोगों के पास खुशबू नहीं है वो सारे के सारे बेकार हैं। ये खुशबू खिदमत ही है। खिदमत में एक्नॉलेज होना शुरू हो जाए तो ये ग्रेटनेस कहलाती है और ग्रेटनेस कोई नहीं है। सवाल, मसलन मैं 4 घरों में खिदमत करता रहा और कोई सियासतदान मेरे से भी बहुत आगे निकल गया, तो मेरा इसका क्या मुकाबला है? ताकत भी इसके पास, शोहरत भी, लीडरी भी। जवाब, वो और मकाम है, हुकूमत है, कानून है और सियासत है। इसका दिलों के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। वो और वाक़या है, क्योंकि इसका दिलों के साथ ताल्लुक़ नहीं।
मैं दिल की बात बता रहा हूँ कि खिदमत करना, क्योंकि खिदमत करने वाला दिलों के अंदर जाके समा जाता है। यही इसका मकाम है, यानी इसकी ग्रेटनेस है। अब कमाल की बात यह है कि जिसे आप खुद देख रहे हैं कि आज लोग आज बैठे हों 1990 में, आज भी आप कलमा पढ़ते हो एक इंसान का, तो ये इस इंसान का कमाल है। ये कमाल है कि 1400 साल बाद लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर आज भी सिरनगू हैं। ये कमाल है, ग्रेटनेस, ये है एक्नॉलेजमेंट, ये है। फिर और बुजुर्गों को ले लो, दादा साहब को ले लो, आपने देखा भी नहीं है लेकिन आपके अंदर एहतराम आज भी है। वो इतने बड़े हैं कि आज भी एहतराम है। ये जो ग्रेटनेस है ये एहतराम पैदा करने वाली है और दुनियादार वाली ग्रेटनेस है। जिसे आप कह रहे हो वो फेयर पैदा करती है, और डर पैदा करने वाली ग्रेटनेस जो है ये बर्बाद हो जाती है। तो वो दुनियावी अजमत जो अजमत कहलाती है, इसका तहफ़्फ़ुज़ खौफ के ज़रिए किया जाता है। वो अजमत शॉर्ट लिव्ड वो है, वो अजमत कभी नहीं चलती। वो अजमत जिसके साथ मोहब्बत का अंसर शामिल है, हम इसको अजमत कहते हैं। वो कायम रहती है, दायम रहती है, आपके मरने के बाद भी और आपकी याद करने वालों के मरने के बाद भी कायम रहती है। जब आपने एक सियासी आदमी का नाम लिया तो मरने के बाद फैसला करेंगे, मरने के ये मायने ये है कि इस दौर के बदलने दो। ये तो सियासत में आसान सी बात है कि आज के दौर में पिछला दौर जो है वो चाहे कोई भी हो वो मेंशन नहीं हो सकता। सवाल, इल्मी एतबार से जो बंदा ऐसे ही मारूफ हो गया और वो काफ़ी लोगों के सर झुका गया, वो भी बड़ी चीज़ है। हालांकि अमलन या खिदमतन इंसानन तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन इसकी भी बड़ी ठेकेदारी चल जाती है। ये कैसे? इल्म के ज़रिए आलमों का रौब इन लोगों पे होता है जो इतना इल्म हासिल नहीं कर सकते। ये बड़ी ताकत वाली शाह है। जाहिल के अंदर जो कौम का ज़्यादा हिस्सा होता है, इस आदमी के इल्म का कोई एहतराम नहीं हो सकता। ये एक ख़ास तबका है जो समझता है कि जो हमने होना चाहा हम ना हो सके, और ये आदमी पहले हो गया। ये वहीं पर दिक्कत हो रही है, मशहूर हो या कि शोहरत हो, वहाँ ये सारे के सारे नफ़ी हो जाते हैं। असल बात तो यह है कि माजी की किताबों से तुमने कितना इल्म उठाया, आपका सारा इल्म माजी का है। इसलिए वो शोहरत नहीं है जिसे आप शोहरत कह रहे हो, बल्कि वो सिर्फ आपके अंदर, आप चंद लोगों के अंदर है। मसलन एक आदमी तनकीद कर रहा है एक जलास के अंदर ऊट पटांग किताबों का मामला नाम लिया कि ये लिखी हुई है और वो लिखी हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि सुभान अल्लाह, ये तो बहुत कुछ जानता है, वो सारा एंशियंट चला रहा है। अब ये जो किताबों में लिखा है इसको अगर देखा जाए तो ये जानने वाला नहीं है, ये शोहरत नहीं है। शोहरत ये है कि आप जिस खूबी को एक्नॉलेज कराना चाहें तो जो खूबी किसी के काम ना आई। सवाल, मैं तो फी ज़माना ये बात कर रहा हूँ कि जो लोग इल्म फजल और दानिश में मोतबर हैं वही मोतबर ठहराते हैं। ऐसा हुआ कि कोई मोहतरम हो गया फिर एहतराम से बाहर हो गया। आपके सामने ये वाक़या हुआ, आपने देखा कि बड़े बड़े जश्न बर्बाद हो गए, टूट फूट हो गई, तो वो एक और किस्म का इल्म है, यानी खिदमत का इल्म और है, और अल्लाह से मोहब्बत का इल्म और है, इस राह का इल्म और है। और आपको ये बताया जा रहा है कि बार बार अल्लाह ने कहा खुदा के बंदो ये देखो ये आर्ज़ी ज़िंदगी है, कहीं इसमें मुब्तला ना हो जाना, यहाँ तो चंद अरसे का क़याम है, फिर आपने हमारे पास बहुत रोज़ रहना है, इसलिए यहाँ से रुख सही करके आना है। कहीं ऐसा ना हो कि थोड़े दिनों के लिए बहुत बड़ा सरमाया ज़ाया करके आ जाओ। ये 4 दिन का मेला है, घबराने की कोई बात नहीं, सूख कर चले गए। आप माजी में देखो कि कितने वाक़यात आए और कितने वाक़यात चले गए, कितने बाग लगे और सूख कर चले गए। तो आक़िबत की खैर मनाओ, आगे क्या होना है, आगे वहाँ पर अच्छे अच्छे लोग आपका इंतज़ार करेंगे, वहाँ जाएंगे, हम मेले होंगे, महफ़िलें होंगी, रौनकें होंगी। आप दिल में फ़ैसला कर लो और आप इन लोगों के इल्म को इल्म कहो जिनकी आक़िबत आपके लिए पसंद करते हो। आप इनके साथ इल्म हासिल कर लो कि या अल्लाह मुझे इस शख्स का इल्म दे दे जिसकी आक़िबत भी मुझे मिल जाए। फिर आक़िबत ही लेनी है, इल्म क्या करना है। सवाल, मिसाल के तौर पर इस वक्त हमारे दानिश्वर लोगों में सबसे पढ़ा लिखा आदमी हेनरी किसिंजर है। हमने ये मॉडल रखा हुआ है, हम अपने बच्चों को भी कहते हैं कि ये हो जाए तो ये क्या बात है, लेकिन हम इसकी आक़िबत को कबूल करने को तैयार नहीं। इस मॉडल को कैसे तोड़ें? जवाब, असल में बात यह है कि अपनी मौजूदगी से तंग आए हुए हैं। कभी किसिंजर बन जाते हैं, कभी रेगन बन जाते हैं, कभी और बन जाते हैं, कभी ऐसा बन जाते हैं, वैसा बन जाते हैं। ये ज़िंदगी आपको परेशान कर रही है। इस ज़िंदगी से जब तक मोहब्बत नहीं करोगे तो आपको रास्ता नहीं मिलेगा। फ़र्ज़ करो कि आप कुछ बनना चाहते हो तो बन गए होते। मैंने कोई मना किया है कि आपको? मैं तो आज आपसे मिला हूँ, आप कहीं किसिंजर बने होते हैं। मैं आपसे बात करता कि सुना क्या हाल है पाकिस्तान के किसिंजर साहब, आप अभी तक सिर्फ बनना चाहते हो, आप खुदा के लिए ना बनना, यानी कि अभी तक आप बनना चाहते हो और बैठे किसी और जगह हो, यानी बन नहीं सके हो। फिर आप क्या करना चाहते हो? ये है आप सब लोगों की हालत। खुदा के बंदो जो बने हो यही बने रहो तो कैसी अच्छी बात है। घर अपना अच्छा घर है, कुछ और बनना चाहते हो? आप घर में बने रहो, घर वाले बने रहो, छोटा सा घर है, जैसा भी घर है इसमें कायम रहो, अपने बच्चों में आप कायम रहो। वो माहौल आपको नहीं मिलेगा जिस माहौल का इल्म आपके पास है।
पैसेंजर की एक फेम है, वो दुनिया के अंदर कहीं जाए इसकी शोहरत और मशहूरी है। अल्लाह ताला ने बार बार फैसला कर दिया कि शोहरत और मशहूरी कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ताकत और दबा कोई ऐसी चीज़ नहीं है। फिर उनको आकबत में अल्लाह ताला ने क्या दिया, आपको समझ क्यों नहीं आती ये बात? आसान कब होती है बात, जब वो साथी साथ हो जाए। दुश्वार कब होती है बात, कहता है जब आपसे आप गए हैं काम में जी नहीं लगता। क्या दोस्त का काम का नाम है? कहता है काम में जी नहीं लगता। वो आंखों की ठंडक है, कहता है ठंडा सुरमा डालो, अक्सीर बसर डालो। कहता है आंखों की ठंडक तो दोस्त है, दिल का चैन है, करार है, मकसद ज़िंदगी है। और तुम क्या गए रो के रूठ गए दिन बहार के। ज़िंदगी ख़त्म हो गई है आपके जाने के बाद। आप ही तो ज़िंदगी हैं, आप तो जीना और है, ज़िंदगी और है। जो सांस ले रहा है और वो है जो ज़िंदगी और है। अगर वो ज़िंदगी मिल जाए तो फिर ये ज़िंदगी है। खुदा करे इसे मोहब्बत हो जाए, कहानी का इसे पता लगे। इसे तो मोहब्बत होनी नहीं है, इसलिए कि वो कारोबारी बंदा है। इसके लिए दुआ करो इसका मोहब्बत हो जाए। और देखो कि मोहब्बत वालों का हशर क्या हुआ, किधर गए वो बेचारे, ऐसे के तैसे हो गए। कई माह बाद पता चलता है और इंसान होश में आता है। इसलिए आप इनके लिए दुआ किया करो। कम अज़ कम आशनाई तो होनी चाहिए। ये भी क्या बात है कि सारे के सारे कारोबारी बंद हो गए। अगर मोहब्बत होगी तो बात तो समझ आ जाएगी। मोहब्बत की निशानी बताता हूँ कि कब मोहब्बत होगी। जो चीज़ आप हासिल कर रहे हो और मुबारक देते हो अपने आप को, आज मैंने ये हासिल कर लिया, वो हासिल कर लिया, कि ये मैं ये ले आया, वो ले आया। मसलन एक बड़ा लंबा टेबल लैंप ले आया, आसमान से बातें करने वाला, लाइट हाउस बना लिया घर को। और जब दोस्त मिल गया तो इसे लाइट हाउस पेश कर दिया। वो टेबल लैंप भी पेश कर दिया घर में, जो सबसे अच्छी चीज़ थी पेश कर दी। जो हासिल करने वाली चीज़ें हों, इन्हें कुर्बान करने की ख्वाहिश हो जाए तो समझो कि दोस्ती होगी, मोहब्बत होगी। तो मोहब्बत कब होती है? पहले जो चीज़ हासिल कर रहे हो वो वही चीज़ें निसार करना शुरू कर दो तो ये मोहब्बत है। मोहब्बत हो जाए तो समझ आ जाती है कि आसानी कब पैदा होती है। तो शरीयत कब आसान होती है? जब महबूब का साथ हो। एक आदमी कहता है मैंने पैदल बाजार जाना मगर थका हुआ हूँ। दूसरा कहता है मैं तेरे साथ चलूँगा, तो बात आसान होगी। सिर्फ साथ होने से थकावट ख़त्म हो जाती है। कहता है कुछ और नहीं तो लकड़ी हाथ में ले लो। जब लकड़ी हाथ में पकड़ के चल पड़ा तो सफ़र आसान हो गया। हाथ में छोटी सी छड़ी ले लो तो ये साथी हो गया। तस्वीर ले लो तो सफ़र आसान हो गया। तो अगर साथी मिल गया, महबूब मिल गया तो आसानी हो जाएगी। अगर महबूब साथी हो तो शरीयत की दुश्वारी पैदा नहीं होती, सफ़र आसान हो जाता है। साथी हो तो आसानी पैदा हो जाती है, और साथी ना हो तो आसान भी दुश्वार हो जाता है। मैंने अपनी एक नात में बताया था कि अगर आप निगाह लुत्फ़ ना करें तो ये ज़िंदगी तूफ़ान है। अगर आपकी निगाह लुत्फ़ हो जाए तो यही ज़िंदगी आसान है। तू नज़र फेरे तो तूफ़ान ज़िंदगी, तू नज़र कर दे तो बेड़ा पार है। तो वही ज़िंदगी तूफ़ान हो जाती है, और अगर नज़र कर दे तो बेड़ा पार हो जाता है। तो ये है साथ और तकरीब। तो दुआ करो कि आपको तकरीब समझ आ जाए। तकर्रुब और महबूब के कई दर्जे होते हैं। तकर्रुब महबूब के नज़दीक आने का नाम है, ये तुम्हारा इसके करीब जाने का नाम है। इसलिए हर शय आसान हो जाती है, जान देना भी आसान हो जाती है। उसे कहें कि उसने जान मांगी है तो वो कहता है जान ले लो। हाँ, तो दोस्त साथ हो तो जान देना आसान है। अगर महबूब नज़र आ जाए तो दार पर चढ़ना आसान है। फिर दार क्या है? वो कहता है कि ये तो मेहरबानियाँ होगी। अगर महबूब नज़र आए तो संग दर पर सजदे में झुक जाता है, और अगर महबूब नज़र आ जाए तो दार पर तो सर चढ़ता है दार पर। तो ये जो दर्जे हैं ये महबूब की निगाह में सर अकड़ तो समझो महबूब से दूर हो गया। अकड़ा हुआ सर महबूब से महरूमी का नाम है, और झुका हुआ सर महबूब के करीब है, और दार पे चढ़ा हुआ महबूब के बहुत ही करीब है। हाँ बोलो, और क्या कहते हैं आप? अल्लाह ताला आपको अपने आप से बचाए। आप ही अपने दुश्मनों खुदा इन चीज़ों का शौक़ ना दे जो चीज़ें अल्लाह के शौक़ में रुकावट डालती हैं। ऊंची आवाज़ से बोलो आमीन। अल्लाह ताला वो शौक़ ना दे जो अल्लाह के शौक़ में रुकावट डाले, बल्कि अल्लाह ताला अपने रास्ते का शौक़ दे। अल्लाह ताला अपनी मंजिलों का मुसाफिर करे। अल्लाह ताला अपने बंदों से आपकी मोहब्बत करा दे, और अपने बंदों से दोस्ती करा दे, अपने बंदों का कुर्ब अता कर दे, और अल्लाह आपको खुश रखे। आखिर में दुआ करोगी, या अल्लाह हमें ऐसी ज़िंदगी दे जिस पर तू भी राज़ी और हम भी राज़ी नहीं। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आगे जो है वो फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, पार्ट 2 इसका, चैप्टर 2। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।